रीड द फॉलोइंग स्टेंजा एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इस स्टेंजा को आपने पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको हमने करना है। ठीक है, तो बच्चों ये आपके एग्ज़ाम में आया था। अभी ये जो पेपर है हाफ ईयरली एग्ज़ाम में जो पेपर आया था, ठीक है, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2025 में ये स्टेंजा आ रखा है। ठीक है, और ये स्टेंजा लिया गया है किससे लिया गया है? टाइगर इन द जू से। किससे लिया गया है? टाइगर इन द जू से। ठीक है, टाइगर इन द जू। ठीक है, रिटन बाय लेस्ली नॉरिस का ये स्टेंजा है, ये पोयम है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। बट ही इज़ लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, लेकिन वह एक कंक्रीट के सेल में बंद है। कंक्रीट की जेल में उसको बंद कर दिया गया है। ठीक है, कंक्रीट की जेल में उसको बंद कर दिया गया है। किसको बंद कर दिया गया है? टाइगर की बात हो रही है। ठीक है, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी जो शक्ति है वो बार्स के पीछे है। बार्स मीन्स होता है बच्चों, बार्स मीन्स होता है सलाखें। क्या होता है? सलाखें। ठीक है, उसकी जो शक्ति है, उसकी जो ताकत है वो सलाखों के पीछे है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और वो अपने पिंजरे में, वो पिंजरे की लंबाई तक वो स्टॉकिंग करता रहता है। स्टॉकिंग मीन्स होता है घूमना, घूमता रहता है। ठीक है, इग्नोरिंग विजिटर जो वहाँ पे जो उसको देखने के लिए आए हैं, आगंतुक आए हैं, उन आगंतुकों की परवाह न करते हुए, उनको इग्नोर करते हुए, इग्नोरिंग मतलब उनकी वो परवाह नहीं करता है, तो उनकी परवाह न करते हुए वो गर्व से घूमता रहता है। ठीक है, बस हो गया। बट ही इज़ लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, लेकिन उसे क्या कर दिया गया है? कंक्रीट की जेल में बंद कर दिया गया है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी जो ताकत है वो सलाखों के पीछे दिखाई देती है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, वो अपने पिंजरे की लंबाई तक घूमता रहता है। इग्नोरिंग विजिटर्स की परवाह न करते हुए, यानी जो आगंतुक हैं वहाँ पे आने वाले हैं उनकी परवाह न करते हुए, उनको इग्नोर करते हुए वो पिंजरे की लंबाई तक घूमता रहता है। यानी जितना बड़ा पिंजरा होता है उस पिंजरे की लंबाई तक वो घूमता रहता है। ठीक है, ये कह रहा है। बस अब इसमें क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? सेलेक्ट द नेम ऑफ द पोइट। तो अभी मैंने आपको बताया था ये है टाइगर इन द जू पोयम है। इसके पोइट मैंने क्या बताए थे? ये लेस्ली नॉरिस। ठीक है, इसमें बोले रॉबर्ट फ्रॉस्ट, लेस्ली नॉरिस, एड्रिन रिच, जॉन बैरीमैन। तो ये टाइगर इन द जू है, ये ही किसके लिए आया है? ये टाइगर के लिए आया है, जो कि सलाखों के पीछे, उसकी ताकत जो है सलाखों के पीछे दिखाई देती है। यानी वो अपनी ताकत का यूज नहीं कर पा रहा है, केवल सलाखों के पीछे वो अपनी ताकत दिखाता है और वहाँ वो कुछ कर नहीं पाता, इधर उधर केवल स्टॉकिंग कर रहा है, घूम रहा है। तो सेलेक्ट द नेम ऑफ द पोइट। द नेम ऑफ द पोइट इज लेस्ली नॉरिस, इसका आंसर होगा। ठीक है, वाई डज द टाइगर इग्नोर द विजिटर्स। टाइगर जो है विजिटर्स को क्यों इग्नोर करता है? ठीक है, वाई डज द टाइगर इग्नोर द विजिटर्स। तो टाइगर विजिटर्स को इग्नोर क्यों करता है? बताइए। टाइगर विजिटर्स को इग्नोर क्यों करता है? क्योंकि वह उन्हें अपना शत्रु मानता है, अपना दुश्मन मानता है। ठीक है, तो आप लिखेंगे क्या लिखेंगे? द टाइगर इग्नोर का इग्नोर्स हो जाएगा, द टी कैपिटल, द टाइगर। ठीक है, द टाइगर इग्नोर, यहाँ डज है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यानी वर्ब में सिंगुलर में एस या ई एस लगेगा। सब्जेक्ट सिंगुलर, एक ही टाइगर की बात हो रही है तो यहाँ इग्नोर्स हो जाएगा। समझ में आई? तो द टाइगर इग्नोर्स द विजिटर्स बिकॉज BECAUS, बिकॉज ही या इट भी आ सकता है। ही
ही कंसिडर्स, वह मानता है, देम, उनको, ठीक है, हिज एनिमी, हिज एनिमी, ठीक है, वह उनको अपना एनिमी मानता है। या इट भी लगा सकते हैं आप, क्योंकि एनिमल्स के लिए इट का यूज भी होता है। तो जब यहाँ इट लगाएंगे तो यहाँ इट्स हो जाएगा, अगर ही लगाएंगे तो हीज हो गया। ही इसलिए लगाएंगे क्योंकि पोयम में एक स्पेशल टाइगर की बात हो रही है, यहाँ भी ही आ रखा है ना स्टेंजा में, तो हम लगा सकते हैं ही, ठीक है। तो बिकॉज ही कंसिडर्स देम हिज एनिमी, क्योंकि वह उनको अपना एनिमी मानता है, अपना शत्रु मानता है, इसीलिए वो क्या कर रहा है, उनको इग्नोर कर रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द एप्रोप्रिएट सिनोनियम फॉर स्टॉकिंग। स्टॉकिंग के लिए हमने स्टॉकिंग का सिनोनियम बताना है। एप्रोप्रिएट मीन्स होता है उचित, फाइंड आउट मीन्स होता है ढूंढिए, पता कीजिए। द एप्रोप्रिएट सिनोनियम, उचित पर्यायवाची फॉर स्टॉकिंग के लिए, ठीक है। तो आया था ना अब यहाँ पे, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे की लंबाई तक वो स्टॉकिंग करता रहता है, घूमता रहता है। तो स्टॉकिंग मीन्स क्या होगा, क्राइंग होगा, या फियरिंग होगा, या मार्चिंग प्राउडली होगा, या स्लीपिंग होगा। तो क्राइंग तो होगा नहीं, रोना, फियरिंग डरना भी नहीं होगा, स्लीपिंग सोना भी नहीं होगा। वो क्या करता है, इधर उधर घूमता रहता है। तो क्या, मार्चिंग प्राउडली, मार्च करना, जैसे बच्चे करते हैं ना परेड में मार्च पास्ट, उस तरह से। तो मार्चिंग प्राउडली यानी वो गर्व से क्या कर रहा है, मार्च कर रहा है, मार्चिंग प्राउडली, राइट। तो स्टॉकिंग मीन्स होगा मार्चिंग प्राउडली, गर्व से घूमना, गर्व से चलना, ठीक है। बस ये आ रखा था, कितना सिंपल था। 3 क्वेश्चन से 3 मार्क्स के थे, ठीक है। चलिए आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, प्रैक्टिस करिए आप, ठीक है। रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए बच्चों, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू।